नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी अंजलि। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बंगाल में गरजे प्रधानमंत्री, कहा तृणमूल कांग्रेस की निर्मम सरकार बंगाल की महिलाओं पर अत्याचार करने वाले गुंडों के साथ। प्रधानमंत्री का ऐलान, भाजपा की सरकार बनने पर राज्य में नहीं बचेंगे घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज, भाजपा प्रत्याशियों के लिए दिग्गज नेताओं का प्रचार अभियान तेज। अमित शाह की नादिया के तिहट्टा में रैली, विपक्षी पार्टियों ने भी झोंकी प्रचार में ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, दुनिया में चल रहे तनाव और संघर्ष के बीच महात्मा बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक। उनके शांति, करुणा और संतुलन के संदेश को किया याद। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का किया जिक्र। कहा, यह राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक। लोगों से की स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को चुनने की अपील। देश के कई हिस्सों सहित समूचा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में, तापमान सामान्य से काफी ऊपर। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, लोगों को दी सावधानी बरतने की सलाह। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से हड़कंप। ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया, शूटर को लिया गया हिरासत में, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की है। उन्होंने राज्य के आरामबाग में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के हितों को कुचलने वाली तृणमूल सरकार सत्ता के योग्य नहीं है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके। और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनगांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के पहले चरण में तृणमूल कांग्रेस का अहंकार चकनाचूर हो गया। दूसरे चरण में भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। प्रथम चरणे भांगलो टीएमसीर अहंकार, द्वितीय चरणे निश्चितो बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर
ठाकुर नगर में मतुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। यहां पर संप्रदाय के संस्थापकों हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर की समाधि स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर ठाकुर नगर में मतुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। मतुआ समुदाय और उनकी संस्कृति के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ही विशेष लगाव रहा है। 2019 की इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी बोरो मां बीना पानी ठाकुर के चरणों में नतमस्तक हैं। भारत का डेयरी सेक्टर आज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बताया कि वैल्यू एडिशन से हमारे पारंपरिक स्वाद को नई उड़ान मिली है। जम्मू कश्मीर की कलारी चीज, जिसे कश्मीर का मोजेरेला कहते हैं, और लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की याक के दूध से बनी छुरपी, जो अब ब्रेकफास्ट से डिनर तक दुनिया की प्लेट्स में पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का स्वाद अब लोकल से ग्लोबल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात की टोपली नू पनीर यानी सुरती चीज अपनी अलग पहचान बना रही है। आज भारतीय कंपनीज आधुनिक तकनीक और बेहतर पैकेजिंग के साथ इस सेक्टर में निवेश कर रही है, जिससे हमारे उत्पाद वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय चीज अब देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के बाजारों और रेस्टोरेंट तक पहुंच रही है। के डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन ने हमारे पारंपरिक स्वाद को एक नई पहचान दी है। जम्मू कश्मीर की कलारी चीज को ही लीजिए, इसे कश्मीर का मोजेरेला कहा जाता है। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए हैं। वहीं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में छुरपी बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ों की सादगी और कोमलता इसके स्वाद में भी महसूस होती है। इस चीज की खास बात यह है कि इसे याक के दूध से बनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में टोपलीनू पनीर, जिसे सुरती चीज भी कहा जाता है, वह भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैंने यहाँ सिर्फ कुछ नाम लिए हैं, लेकिन हमारे देश में स्वाद की यह दुनिया बहुत व्यापक है। आज इस परंपरा को नई ताकत मिल रही है। अनेक भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। आधुनिक तकनीक आ रही है, बेहतर पैकेजिंग हो रही है और हमारे उत्पाद वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस महीने नववर्ष के साथ कई पर्व मनाए गए और अब 9 मई को पोचिशे बोईशाख पर हम गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव महान लेखक, विचारक और संस्थानों के निर्माता थे, जो स्थायी रोजगार और गांवों के कल्याण वाले उद्योगों के पक्षधर थे। उनके रविंद्र संगीत का प्रभाव आज भी दुनिया भर में है और शांति निकेतन की यात्रा प्रधानमंत्री के लिए अविस्मरणीय रही। प्रधानमंत्री ने गुरुदेव को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मई का महीना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद भी दिलाता है। इस महीने देश के कई हिस्सों में नववर्ष सहित अनेक पर्व त्योहार मनाए गए। कुछ ही दिन बाद 9 मई को पोचिशे बोईशाख के अवसर पर हम गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती मनाएंगे। गुरुदेव टैगोर लोगों के लिए ऐसे उद्योगों के पक्षधर थे जिनमें स्थायी रोजगार मिलने के साथ ही गांवों का भी कल्याण हो। उनके रविंद्र संगीत का प्रभाव आज भी दुनिया भर में बना हुआ है। मेरे लिए शांति निकेतन की यात्राएं अविस्मरणीय रही। उन्हें एक बार फिर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, मई का महीना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद भी दिलाता है।
मैं मां भारती की सभी वीर संतानों को नमन करता हूं। और आइए सीधा रुख करेंगे पश्चिम बंगाल के रानाघाट में गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये ढोलक कौन बजा रहा है? पीछे ढोलक बज रहा है, बंद करो जरा। भाइयों बहनों, 4 मई को भाजपा सरकार बनने वाली है। इतने सारे दीदी लोग बैठे हैं, मेरी बात सुनकर रखना। मई महीने के बाद बंगाल के हर दीदी माता बहन के अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया भाजपा सरकार भेजने वाली है। और युवाओं को भी, सारे बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया भेजा जाएगा। 3,000। सारी माताओं बहनों को सरकारी बस में कोई टिकट नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मुसाफरी होगा, मुफ्त मुसाफरी हो जाएगा। ग्रेजुएशन करने वाली बच्ची को, बालिका को 50,000 रुपया आगे की पढ़ाई के लिए हम देंगे। बेरोजगार युवा जो इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, उनको 15 लाख रुपए का लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को घुसपैठियों से भर कर रखा है। मुझे बताओ, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? ए भैया, बीच में 2 लोग खड़े, बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ तुम। भाई, ये भगवा जब्बे वाले, भगवा कुलते वाले भाई साहब बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, नीचे बैठ जाओ। घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहा है, हमारे गरीब लोगों का राशन छीन रहा है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये ममता बनर्जी मुझ पे बहुत चिढ़ती है, कहती है चुनाव आयोग SIR क्यों कर रहा है, घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से क्यों निकाल रहे हैं? ममता दीदी, अभी तो सिर्फ नाम निकल रहे हैं। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में से हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को निकालने का काम। भाइयों बहनों, ममता दीदी ने षड्यंत्र कर कुछ मतुआ भाई बहनों का, नाम शूद्र भाई बहनों का नाम मतदाता सूची से कटवाया है। आज मैं यहां पर कहकर जाता हूं, 5 तारीख को सरकार बना दो, एक एक मतवा भाई बहन का नाम, शूद्र भाई बहन का नाम वापिस लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। भाइयों बहनों, ये ममता के गुंडे हमेशा परेशान करते हैं या नहीं करते हैं? जोर से बोलो, करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? चिंता मत करो,
अब नहीं करेंगे। ममता के गुंडों को मैं आज कह कर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो। 29 तारीख को घर के बाहर कदम भी रखा तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। चुनाव आयोग ने पुख्ता व्यवस्था की है। हर बूथ पर सीएपीएफ उपलब्ध है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहले चरण में ममता का एक भी गुंडा बाहर नहीं आया है। पश्चिम बंगाल के राणाघाट से गृह मंत्री अमित शाह की एक जनसभा का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने मतदाताओं से भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बंगाल में विदेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल से एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम महिला सशक्तिकरण और उनका आर्थिक विकास भी हम करेंगे सरकार बनने के बाद, और 3,000 रुपए मासिक पश्चिम बंगाल की हर महिला के खाते में भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। इसके माध्यम से उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। गुजरात में व्यापक स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में राज्य भर की 393 स्वशासनिक संस्थाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें शामिल हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाती है। मतदान प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों के साथ साथ दिग्गज नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान किया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शिलाज प्राइमरी स्कूल में मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्षों की बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। खबर है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। समझौते के तहत भारत के लगभग 100% उत्पाद न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री पहुंच सकेंगे, जिससे व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भारत के उद्योग जगत को नए अवसर मिलेंगे। वहीं डील से पहले आज न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले ने परिवार के साथ और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ आगरा स्थित ताजमहल का दौरा किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले और मेरे बीच कई वर्षों से बातचीत के बाद तय हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों के बीच फाइनल हुआ, उसको कल साइन करने जा रहे हैं। उसको मोहर लग जाएगी कल, और कुछ ही महीनों में फिर वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़े पैमाने पे व्यापार भी बढ़ाने का एक साधन बनेगा। Can I show the appreciation of the government of New Zealand to Prime Minister Modi and my great friend Minister Goyal, the friendship they have shown New Zealand. The free trade agreement that we will sign tomorrow in New Delhi is significant. It is one of the best in the world. It was the fastest negotiated. We've shown everybody all around the world when the two like-minded countries come together, great things can happen for our citizens.
गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शनिवार को 3 दिवसीय अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन का आगाज हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस सम्मेलन में देश भर से आए सैकड़ों संतों ने हिस्सा लिया। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय आध्यात्मिकता के जरिए सनातन संस्कृति की रक्षा रखा गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन में उपस्थित संतों ने कर्म की शुद्धता, अहिंसा और सकारात्मक सोच को समाज निर्माण के लिए जरूरी बताया। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान के मद्देनजर लू संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीनतम आकलन के अनुसार उत्तर पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जिसमें राजस्थान के श्री गंगानगर में उच्चतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक देखा गया है। आईएमडी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ इलाकों में लू चलने की भी प्रबल संभावना है। साथ ही तटीय और पूर्वी क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका है। मौसम विज्ञान ने नागरिकों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों जैसे कि हीट एग्जॉस्टेशन और हीट स्ट्रोक को कम करने के लिए जागरूकता और निवारक उपाय महत्वपूर्ण हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिनों तक कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, केरल और माहे में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित तटीय राज्यों में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति रहने की उम्मीद है, जबकि उत्तरी मैदानी इलाकों में रात में गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। भारत की रक्षा क्षमता को नई मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने 25 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में उन्नत बख्तरबंद वाहनों का अनावरण किया। ट्रक्ड और व्हील्ड ये अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, जो आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जटिल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि 30 मिलीमीटर का क्रूलेस टरेट, जो 7.62 मिलीमीटर पीकेटी गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्षमता से लैस है, जिससे मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हाई पावर इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ये वाहन कठिन भूभाग और बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं। वहीं मॉड्यूलर ब्लास्ट और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन स्टैनेग लेवल 4 और 5 के मानकों के अनुरूप सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हाइड्रोजेट सिस्टम से लैस ये एम्फीबियन प्लेटफॉर्म जल अवरोधों को भी पार करने में सक्षम है, जिससे इसकी ऑपरेशनल लचीलापन और बढ़ जाती है। फिलहाल 65% स्वदेशी सामग्री के साथ तैयार इन वाहनों में 90% तक इसे ले जाने का लक्ष्य है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम है। और इसी के साथ डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
पश्चिम बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तृणमूल कार्यकर्ताओं की दबंगई का एक वीडियो जारी किया, जिसमें तृणमूल कार्यकर्ता लगभग 20 बाइकों पर खेला होबे और भयंकर खेला होबे के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी वीडियो डायमंड हार्बर का बताया जा रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वोटरों को धमकाने का भी गंभीर आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश